तुम 4 घंटे डेस्क पर बैठे रहते हो, पर एक्चुअल फोकस सिर्फ 1 घंटा होता है, सिर्फ 1 घंटे का काम। बाकी टाइम फोन, यूट्यूब, रैंडम टैब्स, प्लेलिस्ट चूज करना, शॉर्ट्स देखना, टू डू लिस्ट बनाना, या और वो डेंजरस लाइन कि बस 5 मिनट बाद प्रॉपरली स्टार्ट करता हूँ। और फिर रात को गिल्ट, स्टूडेंट हो तो गिल्ट, फ्रीलांसर हो तो और डेंजरस गिल्ट, क्योंकि जब तुम अपने लिए काम कर रहे होते हो तब तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। और ऑनेस्टली मैं भी एग्जैक्टली इसी फेज में था। चलो एक स्टोरी से समझते हैं। कुछ साल पहले मेरी लाइफ एक अजीब पैटर्न में थी। मैं जेन्युइनली काम करना चाहता था, आइडियाज़ भी थे, गोल्स भी था, और टेक्निकली मैं बिजी भी रहता था, बहुत बिजी। लैपटॉप या पीसी सुबह से खुल जाता था, कभी स्क्रिप्ट्स, कभी एडिटिंग, कभी लर्निंग, कभी फ्रीलांसिंग। पूरा दिन काम जैसा लगता था। पर प्रॉब्लम क्या थी, दिन के एंड में एक्चुअल काम उतना होता ही नहीं था। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज, मुझे लगता था कि मैं एफर्ट तो डालता ही हूँ। और फिर मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे साथ ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पर स्टार्ट किया था, पर डिफरेंस ये था कि उसका काम टाइम पर हो जाता था। वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता था, क्लाइंट्स हैंडल करता था, और फिर भी उसके पास खुद के लिए टाइम होता था। वो जिम जाता था, कभी कभी फैमिली के साथ आउटिंग में भी जाता था, कभी बस रिलैक्स। और मैं पूरा दिन बिजी रहकर भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहता था। उस वक्त मुझे जेन्युइनली लगता था कि ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। एक दिन मुझे याद है, मैं लैपटॉप के सामने बैठा था, 3 टैब्स यूट्यूब की खुली थी, 2 टैब रिसर्च की, फ़ोन साइड में पड़ा था, और एक प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन बहुत ही पास आ रही थी, पर काम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं बस स्क्रीन देख रहा था। और उसी मोमेंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की भी नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। उसी शाम मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया। मैंने उसे पूछा, भाई तू इतना सारा काम मैनेज कैसे कर लेता है? और ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्टिविटी हैक बताएगा कि ऐसे कर लो, वैसे करो, या कोई फैंसी ऐप, कोई सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन। पर उसने जो बोला वो बहुत ही सिंपल था। उसने कहा, मैं बस पोमोडोरो यूज़ करता हूँ, पोमोडोरो। और मेरा रिएक्शन एग्जैक्टली ये था, बस। और वैसे ये पोमोडोरो है क्या? फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं 25 मिनट फोकस्ड काम करता हूँ, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल्स के बाद लॉन्ग ब्रेक, बस इतना। ऑनेस्टली पहली बार मुझे सुन के लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है, पर प्रॉब्लम यही होती है। हम सिंपल चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, और ब्रेन इंस्टेंटली ओवरवेल्म हो जाता है, क्योंकि ऑल डे फोकस इम्पॉसिबल लगता है। फिर क्या होता है, हम काम स्टार्ट ही नहीं करते। इमेजिन करो, तुम्हें बोला जाए कि ये पूरा पहाड़ चढ़ना है, तुम्हारा ब्रेन पैनिक करेगा। पर अगर कोई बोले कि बस अगले पॉइंट चेक पॉइंट तक चलो, सडनली ये सब मैनेजेबल लगता है। पोमोडोरो वही करता है, वो ब्रेन को बोलता है कि बस 25 मिनट, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया, सिर्फ 25 मिनट बस। फोन एयरप्लेन मोड पर, एक टास्क, एक टाइमर। और ऑनेस्टली स्टार्टिंग के 10 मिनट डिफिकल्ट थे। ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा था। फोन चेक करने की एक अर्ज आ रही थी, टैब स्विच करने का अर्ज हो रहा था, रैंडम थॉट्स आ रहे थे। पर फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। 25 मिनट कंप्लीट हुए, और पहली बार मुझे लगा कि ओके, एक्चुअल काम हुआ है। छोटा सा विन था, पर रियल था। और वही पोमोडोरो का मैजिक है। अब जानते हैं पोमोडोरो के पीछे की साइंस क्या है। हमारा ब्रेन डोपामिन में काम करता है। हर कंप्लीटेड पोमोडोरो ब्रेन को मिनी अचीवमेंट फील करवाता है, और धीरे धीरे फोकस पनिशमेंट नहीं लगता, गेम लगने लगता है। और इसमें ना एक और डेंजरस चीज़ है कि एक अटेंशन रेसिड्यू। ये वो मेंटल फॉग है, जब तुम कॉन्स्टेंटली टास्क स्विच करते रहते हो, तब टैब चेंज करना, नोटिफिकेशंस, ईमेल, रैंडम स्क्रॉलिंग, तुम फिजिकली एक जगह होते हो पर मेंटली स्कैटर्ड होते हो। पोमोडोरो तुम्हें फोर्स करता है कि एक टाइम पर एक ही काम करना है, और वही डीप वर्क क्रिएट करता है। पर लोग सबसे बड़ी गलती ब्रेक्स में करते हैं। ब्रेक आया और इंस्टेंटली इंस्टाग्राम। भाई वो ब्रेक नहीं है, वो बस डिस्ट्रैक्शन का एक नेक्स्ट एपिसोड है। रियल ब्रेक क्या है? तुम स्ट्रेच करो, वॉक करो, पानी पियो, विंडोज के बाहर देखो,
मैं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, मैं आँखें बंद करके स्लोली वाटर सिप करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ एंड थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़े होकर स्ट्रेच करता हूँ। वहाँ पे जो कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं उनको देखता हूँ, फ्लावर्स देखता हूँ, जिससे ना माइंड रिलैक्स होता है। तुम्हारा ब्रेन साइलेंस डिज़र्व करता है, हर सेकंड स्टिमुलेशन नहीं चाहिए उसे। मैंने भी स्टार्टिंग 25 मिनट पोमोडोरो से की थी और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में वही डिफ़िकल्ट लगता था, पर धीरे-धीरे ब्रेन ट्रेन होने लगा। अब मैं 50 मिनट पोमोडोरो यूज़ करता हूँ, 50 मिनट का काम, 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि फोकस मसल बिल्ड हो चुकी है। और ऑनेस्टली ये टेक्निक ना स्टूडेंट से ज़्यादा फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा बॉस कोई और नहीं है, तुम खुद हो। और सेल्फ मैनेजमेंट वर्ल्ड की हार्डेस्ट स्किल्स में से एक है। पोमोडोरो सिर्फ टाइमर टेक्निक नहीं है, ये तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता है। डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं, सिस्टम से आता है। तो मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस ओवरवेल्म हो चुका है। और जब काम ओवरवेलमिंग लगता है ना, तो ब्रेन एस्केप ढूंढता है। पोमोडोरो का मैजिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैजिक ये है कि वो तुम्हें फाइनली स्टार्ट करवाता है। और ऑनेस्टली मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे नेवर ट्रूली स्टार्ट। तो अगली बार जब तुम काम या स्टडी के लिए बैठो, तो ऑल डे प्रोडक्टिव बनूंगा ये मत सोचना। बस बोलो कि 25 मिनट और कुछ नहीं, और वही तुम्हारी मोमेंटम को बिल्ड करेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तो लेजी नहीं हो, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, यू आर नॉट लेजी, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल सिस्टम सीखना चाहते हो जो रियल लाइफ में काम करें, तो सिर्फ मोटिवेशन ना दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय।